वो हमें चंबा और कांगड़ा में लगभग 43 मिलीमीटर देखने को मिली है। वहीं पे लाहौल स्पीति ज़िले में भी जो है वहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी भी देखने को मिली है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका असर जो है हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक लगातार बना रहेगा, जिसके प्रभाव में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश लगभग सभी जिलों में आज 6 अक्टूबर और कल 7 अक्टूबर तक रुक रुक के हमें देखने को मिलता रहेगा, जिसमें से मुख्य रूप से चंबा और कांगड़ा जिले में जो है भारी बारिश होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने चंबा और कांगड़ा जिले के लिए और भारी बर्फबारी भी हमें आज देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से लाहौल स्पीति जिले में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं पे कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में भी मध्यम से लेकर के भारी स्तर तक की बारिश कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी। येलो अलर्ट हमने कुल्लू और मंडी जिले के लिए अगले 2 दिनों के लिए जारी किया हुआ है। हालांकि बाकी बचे हुए जिलों में जो है हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश कल 7 अक्टूबर तक रुक रुक कर देखने को मिलती रहेगी। परसों यानी कि 8 अक्टूबर के बाद से ये WD जो है ये हिमाचल प्रदेश को क्रॉस कर जाएगा, जिसका असर हिमाचल प्रदेश में समाप्त हो जाएगा। लगभग 9 अक्टूबर के बाद से सभी जिलों में हमें धूप खिलती हुई नजर आएगी। कितनी बर्फबारी हुई है या बारिश हुई है जो लाहौल स्पीति और लाहौल स्पीति में जो है कल अधिकतम बारिश 5 सेंटीमीटर हमें देखने को मिली है। वहीं पे अधिकतम बारिश जो है वो हमें चंबा जिले में 43 मिलीमीटर देखने को मिली है। टेम्परेचर में कितना डिक्रीज है? टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें तो दिन के तापमान और साथ ही नाइट की जो टेम्परेचर्स हैं पिछले 24 घंटों में लगभग सभी स्थानों पर 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कुछ एक जिलों में ये गिरावट और ज्यादा है, यानी कि 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक की भी देखी गई है। और ये तापमान जो है अगले 2 दिनों तक इसी रेंज में बने रहेंगे। हालांकि 8 अक्टूबर के बाद से तापमान में मुख्य रूप से जो दिन के तापमान है उसमें लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। अमूमन जो है अक्टूबर में इतनी बारिश होती नहीं है, तो क्या कोई रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है अक्टूबर माह में? रिकॉर्ड ब्रेक तो नहीं, लेकिन अक्टूबर माह की अगर हम बात करें तो यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक जो है नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में लगभग 5.2 मिलीमीटर रेनफॉल होती है, लेकिन अभी तक जो है हमें लगभग 18 मिलीमीटर रेनफॉल देखने को मिल चुकी है, जो कि लगभग 244% ज़्यादा है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा है बहुत ही एक्टिव WD जो जिसमें से मुख्य रूप से जो मॉइस्चर है वो हमारा अरेबियन सी से हिमाचल प्रदेश की तरफ आ रहा है, जिसके प्रभाव में कल 5 अक्टूबर को भी अनेक स्थानों पर बारिश देखने को मिली है। और ये जो असर है WD का अगले 2 दिनों तक लगातार बना रहेगा, यानी कि बारिश समय 2 दिनों तक लगातार सभी जिलों में देखने को मिलेगी। इससे पहले का कोई आपका डाटा है कि ऐसी इतनी बारिश हुई है 5-7 दिनों में अक्टूबर माह में? पुराना डेटा की अगर हम बात करें तो एक बार डेटा को हमें देखना पड़ेगा, अपने प्रीवियस हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन अक्टूबर महीने में WD आना कोई यूनिक बात नहीं है। हर सीजन में हर साल में अक्टूबर के महीने में WD हमें जरूर देखने को मिलते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा WD कितना स्ट्रांग है और कौन सा WD कितना वीक है। हालांकि अभी जो प्रेजेंट में WD है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। पूरा का पूरा अरब सागर से मॉइस्चर भी आ रहा है इस WD की वजह से, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो अगल बगल के अन्य राज्य हैं वहां पे भी हमें एक अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। तो क्या उम्मीद करें कि 8 के बाद जो है मौसम साफ रहेगा, दिवाली में मौसम साफ रहेगा? देखिए, जहां तक फोरकास्ट की बात है लगभग हम 7 दिनों तक की फोरकास्ट देते हैं। हालांकि ये WD का असर सिर्फ कल 7 अक्टूबर तक ही हमें देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में। 8 अक्टूबर के बाद से जो है इसका असर समाप्त हो जाएगा। निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों के अधिकांश स्थानों पर धूप खिलती हुई नजर आएगी। हालांकि लाहौल स्पीति और चंबा के कुछ एक स्थानों पर और कुल्लू की ऊंचाई वाले स्थानों पर बादल जरूर छाए रहेंगे 8 अक्टूबर को, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल या बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। जबकि 9 अक्टूबर से लगभग सभी जिलों में कहीं ना कहीं हमें धूप खिलती हुई नजर आएगी।